हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो ये बहुत ही पवित्र जगह है जहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर इनका निवास स्थान है। तो इस पवित्र पावन भूमि पे यहाँ पे कैसे चैतन्य महाप्रभु उन्होंने घोषणा की थी, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो पूरे विश्व में हर नगरी ग्राम में भगवान कृष्ण प्रेम को उनको बांटना था और हर ग्राम में नगरी नगरी में हरे कृष्णा महामंत्र ये पहुंचेगा, ये उनकी भविष्यवाणी थी। तो यही भविष्यवाणी कैसे स्थापित हुई, तो इसके लिए कैसे कैसे घटना हुई, तो ये हम यहाँ पे बच्चों द्वारा प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं भक्तों के प्रसन्न के लिए। तो प्रथम जब 1838 में भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म हुआ था, वो केदारनाथ बाबू जो एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे और वहाँ पे उनके पास वो बहुत ही ऐसे विख्यात मैजिस्ट्रेट थे और अंग्रेजों का प्रशासन में वो कार्य कर रहे थे। और ऐसे ही जो ऐसी स्थिति हुई कि वो अलग अलग वो पुस्तक भी लिखते थे, कविता रचना करते थे। तो उनका जो पुस्तक था लाइफ मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु, तो वो पुस्तक बहुत ही फेमस हुई और वो विख्यात पुस्तक के लिए लंदन से कुछ अंग्रेज उनके घर मिलने आए। तो उसकी घटने के हम साक्षी बनेंगे, तो अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। हरि बोल। आपसे मिलने कोई लोग आए हैं। आप ऐसे ही जाओगे? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आपको कुछ तकलीफ तुम्हारे पति से? नहीं, मुझे कैसे तकलीफ? हम आपको एक खुशखबरी देने आए हैं। कैसी खुशखबरी? आपकी बुक द मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु पूरी यूनिवर्सिटी में फेमस हो गई है। उस सिलसिले में बात करने के लिए आपसे R.W. फैशन लंदन से आए हैं। नमस्कार नमस्कार आपने ये बुक जो लिखी है उसके अंदर पेज नंबर 60 पे आपने ये लिखा है कि हरे कृष्णा और हरे कृष्णा महामंत्र पूरे यूनिवर्सिटी में फेमस होने वाला है। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही है। चैतन्य महाप्रभु एक भगवान है, उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल झूठ नहीं हो सकती। वो एक सैनिक भेजेंगे जो ये कार्य सफल करेगा। ऐसे ही ये भविष्यवाणी के लिए उनके घर में, केदारनाथ बाबू के घर में ऐसे एक दिव्य जो शक्ति, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो विमला प्रसाद के रूप में उनके पुत्र ने जन्म दिया। और यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो उन्होंने गौड़िया मठ की स्थापना की और यही भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य बने श्रील प्रभुपाद जो अभय चरण बाबू, जिनका जन्म 1896 में हुआ। और ये घटना ये कलकत्ता में हुए गौर मोहन डे, उनके पिता और उनकी माता रजनी देवी, इनके घर में ये पुत्र ने जन्म लिया। और यही या संकेत दे देता, यही भविष्यवाणी अभी कैसे सच होने वाली है। तो पुत्र के जन्म के बाद जैसे एक माता पिता कुंडली दिखाते थे और ये कुंडली के दौरान ये घटना हुई कि कैसे ये ज्योतिष ने भविष्यवाणी की यहाँ पे और ये कैसे संकेत दिया।
हरि बोल। हरि बोल। फास्ट आवनी राम। नमस्ते मैम, इस बालक और इस बालक के बारे में कुछ बताइए। वाह वाह, अद्भुत अद्भुत। मैंने आज तक ऐसी कुंडली कभी नहीं देखी। ये बड़ा होकर एक सन्यासी बनेगा और वो कोई ऐसा वैसा सन्यासी नहीं बनेगा। उसके पास धन संपत्ति सब कुछ होगा और वो 60 साल की उम्र में 70 साल की उम्र में 7 समुद्र पार कर कर कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा। मेरा बाबू कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा, वो 7 समुद्र पार जाएगा। वाह वाह। हरि बोल। तो कैसे ये भक्ति विनोद ठाकुर की जी घोषणा थी कि कैसे अभी ये सच होने वाली है। तो यहाँ पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके शिष्य अभय, ये अभी उनकी एक पहली ही भेंट में क्या वार्तालाप हुआ वही एक संकेत था। 1922 यहाँ पे जब अभय बाबू ये बहुत ही प्रेरित थे महात्मा गांधी जो स्वतंत्र चळवळ में शामिल थे, और वहां पे उनके मित्र अभय बाबू को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इनसे मिलने के लिए लेके जाके यहाँ पे क्या होने वाला अभी हम देखते हैं। हरि बोल। आइए मैं आपको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलाती हूँ। Please accept my humbleness. ये मेरे मित्र अभय।
संदेश फिर से मिला कि जब भी तुम्हें पैसे मिलेंगे तो वो पैसे का उपयोग तो पुस्तक लिखने में करो। और ऐसे उन्होंने पहले जो 1944 में उन्होंने पहले अंग्रेजी बैक टू गॉड है ये पत्रिका उन्होंने लिखाई और उसका वितरण दिल्ली में चालू किया। तो ऐसे ये अभय बाबू कि कैसा वो उन्होंने संन्यास के प्रति उनका जो वाचा हुई, जो 1959 में उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और तब वो एक ऐतिहासिक घटना हुई कि जहाँ पे उनके घर परिस्थिति में उनको कैसा विवश किया और वो निकल गए अपने गुरु के संदेश के लिए और गुरु को संतुष्ट करने के लिए। तो ये घटना का भी आप साक्षी बने। तो ये है घटना जो कलकत्ता में उन्होंने श्री ओम की पत्नी के साथ रहते थे, उनके जो पारिवारिक लोग उन्हें साथ नहीं दे